नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है लेकिन जिसे हम अक्सर ठीक से समझ नहीं पाते, और वो है खांसी। क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि खांसी आखिर कहना क्या चाहती है? ये सिर्फ एक तकलीफ नहीं है, ये तो शरीर का एक जरूरी इशारा है। तो चलिए खांसी की इस भाषा को समझते हैं। इसका मैसेज समझना इसलिए जरूरी है ताकि सही रिस्पॉन्स मिल सके। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर खांसी एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर देखें तो खांसी दो तरह की होती है। एक है सूखी खांसी जिसमें कुछ बाहर नहीं आता, और दूसरी है बलगम वाली खांसी। बस इस फर्क को समझना ही सही राहत की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सूखी खांसी से और देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। सूखी खांसी के लिए एक काफी आम और असरदार इलाज है डेक्स्ट्रोमेथाफन सिरप। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बड़ों के लिए इसका डोज आमतौर पर 10 ml दिन में 2 से 3 बार होता है, और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए यह है 5 ml दिन में 2 से 3 बार। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखें, 6 साल से छोटे बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना ये सिरप बिल्कुल ना दें। ये बहुत ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी सबसे ऊपर है। एक और ऑप्शन है जो सूखी खांसी में मदद कर सकता है, वो है लीवोक्लोपिरिस्टीन सिरप। इसका डोजेज थोड़ा अलग है। बड़ों के लिए 5 ml दिन में 2 से 3 बार, और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए ये 2.5 से 5 ml दिन में 2 बार है। और एक बार फिर इस बात को अच्छे से समझ लें, 6 साल से छोटे बच्चों के मामले में कोई भी दवा देने से पहले डॉक्टर से पूछना कंपल्सरी है, बिल्कुल जरूरी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी तरह की खांसी पर, यानी कि बलगम वाली खांसी। इसको ठीक से मैनेज करने के लिए एक बिल्कुल अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है। इसके लिए एम्ब्रोक्सोल सिरप काफ़ी मददगार हो सकता है। बड़ों के लिए डोज है 5 ml दिन में 2 से 3 बार। बच्चों के लिए डोज उम्र के हिसाब से है, 2 से 5 साल के लिए 2.5 ml और 6 से 12 साल के लिए 5 ml, दोनों ही दिन में 2 बार। एक और असरदार ऑप्शन है ब्रोमहेक्सेन सिरप। इसका डोज भी लगभग वैसा ही है जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है। आमतौर पर बड़ों के लिए 5 ml और बच्चों के लिए 2.5 या 5 ml, उनके एज ग्रुप के हिसाब से। कभी कभी खांसी की असली वजह कोई इन्फेक्शन नहीं बल्कि एलर्जी होती है, और अगर ऐसा है तो इलाज का पूरा तरीका ही बदल जाता है। एलर्जी वाली खांसी के लिए सेटेरिजिन जैसी एंटी हिस्टामिन दवा सबसे आम इलाज है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में और बच्चों के लिए सिरप में आती हैं, और आमतौर पर इसे दिन में सिर्फ एक बार, अक्सर रात को लेने की सलाह दी जाती है। और हाँ, इस दवा के साथ एक बहुत प्रैक्टिकल बात याद रखने वाली है, इससे नींद आ सकती है। इसलिए इसे लेने के बाद ड्राइविंग या कोई भारी मशीन चलाने जैसी एक्टिविटीज से बचना ही बेहतर है। अब हम इस पूरी चर्चा के शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिनका पालन करना ही करना है, तो अब आगे की बातों पर प्लीज़ पूरा ध्यान दें। ये हैं 3 सुनहरे नियम। पहला, सूखी खांसी को दबाना होता है, उसमें बलगम बनाने को बढ़ावा नहीं देना। दूसरा, बलगम वाली खांसी में शरीर रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहा है, तो बलगम को बाहर निकलने देना है, उसे दबाना नहीं है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, कभी भी भूल कर भी 2 अलग अलग तरह के कॉफ सिरप को एक साथ मिक्स ना करें। यह बेहद खतरनाक हो सकता है और इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि आम खांसी का इलाज अक्सर खुद किया जा सकता है, लेकिन ये पहचानना भी उतना ही जरूरी है कि प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेने का समय कब आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली खांसी और किसी गंभीर समस्या के संकेत वाली खांसी में फर्क कैसे किया जाए। इन खास रेड फ्लैग्स पर नजर रखें। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, खांसी में खून आए, या फिर 2 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी तरह की खांसी हो, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाएं। तो सारी बातों को समेटें तो इस पूरी चर्चा का मूल संदेश ये है, खांसी का सही प्रकार पहचानना ही असरदार और उससे भी जरूरी सुरक्षित राहत पाने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सही जानकारी ही बेहतर महसूस करने की चाबी है। तो अगली बार जब खांसी हो तो वो कौन से खास संकेत होंगे जिन पर ध्यान देना होगा?